दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए आई है, क्योंकि जब ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत हो रही थी उससे पहले ही ट्रंप लगातार ये धमकी दे रहे थे कि मुझे इसकी लोकेशन पता है, मुझे उसकी लोकेशन पता है। ये तमाम लोकेशन का जिक्र किया जा रहा था। अब जो उनका जिगर का टुकड़ा है ना, उनका जो लाडला बैरन ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के लाडले का सटीक लोकेशन सार्वजनिक कर दिया गया है। ऐसे दौर में जब न केवल ईरान बल्कि कई अलग अलग देश अमेरिका से खास तौर पर ट्रंप के हरकतों से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप के बेटे का सटीक लोकेशन सार्वजनिक कर दिया जाए तो जी हाँ, कहां है, कहां छिपा बैठा है या कहां पर रुका हुआ है, एक एक डिटेल और उसके बाद पेंटागन से लेकर अलग व्हाइट हाउस तक कैसा हड़कंप है वो दिखाऊंगा। आपको हमने खबर दिखाई थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ मेक्का एक एग्रीमेंट किया है। अब वो चाहते हैं कि इसमें ईरान भी शामिल हो। वजह यह कि अब से थोड़ी देर पहले खबर आ गई, एक और सऊदी अरब का शिप फूंक दिया हूती लड़ाकों ने, क्योंकि वो जानते हैं भी ईरान के साथ बातचीत हुई नहीं है। और सऊदी अरब इस बात को जानता है कि जब तक ईरान के साथ बातचीत हमारी बनती नहीं है, वो इस पूरे के पूरे समझौते में शामिल नहीं होता, तब तक हूती थर्राता रहेगा। लेकिन अगर एक बार ईरान और सऊदी अरब के बीच ये समझौता हुआ तो हूती लड़ाके इस तरह के हमले बंद कर देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ा हमला, ड्रोन मार गिराया हमला कहें या हादसा, बगदाद में भी, इराक में एक पूरी ऑयल रिफाइनरी फूंक दी गई, उसको लेकर भी खबर है। और खबर एक बहुत दिलचस्प भी है, जाते जाते देखते जाइएगा। समंदर में तैर रहा था अमेरिका का शिप, देखते ही देखते गायब हुआ। बाद में पता चला कि ईरान ने तो उसकी कब की नीलामी कर दी है। ट्रंप परेशान है, अब गिन रहे हैं कि कितने और शिप उनके बचे हैं समंदर में। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक छोटा सा वीडियो जारी किया गया है, वेयर टू किल बैरन ट्रंप। इसकी शुरुआत इससे होती है, वेयर टू किल बैरन ट्रंप, ये बताया गया। ये वो तस्वीर, मतलब ये वैसे समझ सकते हैं एआई से बनाई हुई। ये जो दावा जो कर रहे हैं, ये लोकेशन साझा की गई है कि यहाँ पर वो ये है ट्रंप का बेटा बैरन ट्रंप रुका हुआ है, ये देखिए खड़ा हुआ है, इस तरीके से बताया गया है। ट्रंप टावर है, यहाँ वो बैठता है, ये उसकी लोकेशन है। ट्रंप के बेटे की लोकेशन सार्वजनिक की जा रही, पूरा बताया गया है। डायरेक्शन कहाँ का है, 137 L सेंट NW वॉशिंगटन DC, पूरा USA में कहाँ फिलहाल है उसका पूरी जानकारी साझा कर दी गई इस वीडियो के जरिए। और इसे चैनल पर चला दिया गया है कि ये ट्रंप टावर है, ट्रंप टावर की इस वाली मंजिल पर वो बैठता है ट्रंप का बेटा बैरन ट्रंप। द ईरानियन ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज पब्लिश्ड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड रिवील्ड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ट्रंप्स सन एंड द पॉइंट्स वेयर ही इज प्रेजेंट। बताया गया है कि ट्रंप का बेटा बैरन ट्रंप किस बिल्डिंग में कितने बजे पहुंचता है, कितने बजे निकलता है, कहाँ वो बैठता है, दफ्तर उसका ऑफिस कहाँ है, जो क्या टारगेट करने के लिए जो होता नहीं शीशे के बिल्कुल बगल में बैठता, बहुत सारी चीजें उसमें पूरी जानकारी दी गई है। अब आते हैं इस खबर पर, यूके MTO वार्निंग अटैक की खबर है। कब, 24 अगस्त को एक बड़ा हमला। यूके MTO हैज रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 63 नॉटिकल माइल वेस्ट ऑफ यनबू, सऊदी अरब। तो एक और बड़े हमले की खबर तस्दीक करती हुई खबर है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भाई ये जितना भी है यूके MTO वार्निंग, इसको लेकर है पूरा रिपोर्ट। इसमें बताई गई है कि सऊदी अरब की तरफ से ये टारगेट किया गया, और टारगेट जो किया गया है उस हिसाब से अगर देखा जाए, ये देखिए टारगेट लिस्ट है, इसमें बताया गया 63 नॉटिकल माइल, और यहां पर यह अटैक हुआ है। कब, 24 तारीख को। रिपोर्ट टाइम क्या है, 0637 UTC। कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर, इसको लेकर भी एक खबर जारी की गई। अब आइए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, यमनी फोर्सेस डाउन सऊदी स्कैन ईगल ड्रोन ओवर हजा। प्रेस टीवी की एक खबर है जिसमें दावा किया गया, एक तरफ तो सऊदी अरब की एक शिप को फूंक दिया, क्योंकि अमेरिका के कहने पर ही सही है, अमेरिका के बहकावे पर, जो भी बात है, यमन की राजधानी सना पर जब अटैक हुआ उसके बाद से ही
हूती लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं और ये सब जानते हैं कि उसका गुस्सा यानी हूतियों का गुस्सा अगर रोकना है तो यमन के अधिकारियों से, यमन की सरकार से बात करने से कुछ नहीं होगा। ईरान के साथ अपने संबंधों को बहुत नॉर्मल करना होगा तब जाकर। अब सऊदी अरब खुद चाहता है तुर्की और पाकिस्तान के साथ साथ जो उसका मक्का एग्रीमेंट है वो उसमें ईरान को शामिल किया जाए, जिससे अगर वो उसमें शामिल होता है तो इराक के अंदर जो लड़ाका संगठन है वो शांत होंगे जो ईरान समर्थित है। हिजबुल्लाह से वैसे लेना देना सऊदी अरब को डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर लेबनान का असर भी पड़ता है तो वो एक फ़ायदा पड़ेगा। और एक फ़ायदा ये भी पड़ सकता है कि इधर हूती लड़ाके बिल्कुल शांत हो जाएंगे, लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से अब देखिए एक ड्रोन था, ड्रोन भी मार गिराया गया है। ये खबर निकल कर सामने आई कि एक और ड्रोन है वो मार गिराया गया है। ये भी सऊदी अरब के बता रहा है हजा के ऊपर। अब आइए एक और खबर, बगदाद में क्या हालात है ये देखिए। العالم جاي تشرد ये देख रहे हैं दूधू करके एक मैसिव ब्लेज इरप्टेड एट द अल दौरा ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इन साउथ बगदाद। दक्षिणी बगदाद के इस इलाके में एक बड़ा हमला हुआ है और उसकी तस्वीर निकलकर सामने, हमला है धमाका है कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल बहुत भीषण आग लगी है। फिर मैं कह रहा हूं कि इस इलाके में अगर ये शांति चाहिए तो ये मक्का वाले पर सब फोर्स कर रहे हैं कि मक्का वाले पर ये हो ख़त्म हो कहानी, जिससे कम से कम उस पर शांति मिले लोगों को। क्योंकि अगर मक्का वाले पर ये 2-3 देश एक साथ जुड़ते हैं तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि ख़ास तौर पर कुछ देशों के बीच जो संघर्ष, चाहे वो अमेरिका की शय पर चल रहा हो जैसे यमन के हूती लड़ाके वर्सेस सऊदी अरब के भाड़े के लड़ाके, या आपस में लड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं ख़त्म। यहाँ से ये सब ख़त्म कर लिया गया। बाकी उधर दूसरी तरफ इराक में भी शांति हो जाएगी क्योंकि अलग अलग लड़ाका संगठन फिर भिड़ते नज़र नहीं आएंगे। तो इन सब चीज़ों में फ़िलहाल काम किया जा रहा है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जाते जाते एक दिलचस्प खबर जिसका जिक्र मैंने किया था, ईरान की जुडिशियरी ने बताया एक अमेरिकन ऑयल कार्गो शिप जो सीज किया गया था पर्शियन गल्फ में, उसे नीलाम कर दिया है। मतलब तैरते पानी में तैरता हुआ एक शिप कब्जे में लिया और उसे नीलाम भी कर दिया ईरान ने। ईरान की न्यायपालिका ने बताया कि 2023 में फारस की खाड़ी में जब्त किए गए अमेरिकन तेल कार्गो को कानूनी तौर पर बेच दिया गया था। यह बिक्री बटरफ्लाई बीमारी से पीड़ित 771 मरीजों द्वारा दायर एक मामले में अदालत के अंतिम फैसले के बाद की गई थी। इन मरीजों ने अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से दवाएं न मिल पाने को लेकर यह मामला किया था कि बटरफ्लाई जो बीमारी हुई थी और उस पर जो दवाई आनी थी, दरअसल वो अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगे हुए थे इसलिए नहीं आ पाई। अब इससे मिली रकम वादियों के बीच बांटी जाएगी। अमेरिका का कि इधर प्रतिबंध लगाता है, उसका शिप उठाता है, बेच देता है, पीड़ितों में पैसे बांट देता है। ये चल रहा है ईरान में। नमस्कार।